क्या इसे कुछ नहीं हुआ? यह कैसे संभव है? श्रद्धा पिताजी, नारायण में अटूट श्रद्धा, वही मेरी शक्ति है। ये तेरा नारायण उसको कहते कि सामने मैं बांसुरी की मधुर तान भी हूँ तो सुदर्शन चक्र की धार भी। मैं अंत हूँ, प्रारंभ भी हूँ, नए युग का आरंभ भी। हाँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण। कलयुग का हुआ अंत, अब फिर से होगा सतयुग का आरंभ। Who says that the school annual functions are boring? If you still feel so, then do watch this video. युगांतर यानी कि एक नया युग, एक नया अध्याय। ये सजावट, ये चकाचौंध से भरी तस्वीरें पानीपत के डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल की हैं, क्योंकि आज इस बेहतरीन विद्यालय का एनुअल फंक्शन है। मगर ये कोई आम एनुअल फंक्शन नहीं होने वाला है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर बच्चे सिर्फ 2-4 अंग्रेजी गानों और कुछ बॉलीवुड के गानों पर ठुमकने वाले नहीं हैं, बल्कि ये तो कुछ ऐसा कर दिखाने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। क्या इसे कुछ नहीं हुआ? यह कैसे संभव है? श्रद्धा पिताजी, नारायण में अटूट श्रद्धा, वही मेरी शक्ति है। ये तेरा नारायण उसको कहते कि सामने नारायण। ये न अंदर है न बाहर, चौखट है। तू न आकाश में है न धरती पर, मेरी जगह पर है। और मैं किसी शस्त्र से नहीं, अपने नखों से तेरा वध करूंगा। तो देखिए, पानीपत के डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल, जिसे कि डीएवी हुड्डा के नाम से भी लोग जानते हैं, वहां पर आज एक बहुत ही बढ़िया एनुअल फंक्शन युगांतर के नाम से हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। दिवाली का भी रंग है। बहरहाल अब ये जो ब्रिलियंट टीचर्स है हमारे साथ स्कूल के, उनसे हम जानेंगे कि आखिर आज इस फंक्शन के तहत हो क्या रहा है, क्या कुछ खास है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है मैम आपका? मैं सुमन गोस्वामी, और यहाँ पर मैं 1996 से पढ़ा रही हूँ। मैं बहुत गौरवशाली महसूस कर रही हूँ अपने आप को कि मैं संस्था का सदस्य हूँ। और आज की अगर हम इस फंक्शन के बारे में बात करें तो देखिए, हमारा जो ये कालखंड चल रहा है, इसमें बहुत तकनीकी उन्नति हम लोग कर रहे हैं, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष विज्ञान का क्षेत्र हो, या कृषि का क्षेत्र हो, लेकिन हम अपनी मूल जड़ों से कटते चले जा रहे हैं। तो हम लोग आर्य समाज के नए जो प्रोग्राम है उसके तहत हमारे बच्चों ने प्रयास किया है कि हम चारों युगों के पात्रों से मिलवाना चाहते हैं आज की नई पीढ़ी को, जिन्होंने कि समय समय पर वैदिक मूल्यों की समाज में स्थापना करी है। तो हमारा जो प्रोग्राम है आज का युगांतर, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि नई पीढ़ी को, बच्चों को हम उन पात्रों से मिलवाएं और जो मूल्य उन्होंने स्थापित किए थे वेदों के हमारे समाज में, उनकी पुनर्स्थापना करें। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये बच्चे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कि स्कूल के जो एनुअल फंक्शन होते हैं काफी ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड हैं, लेकिन आपने जैसे बात की तो ऐसा नहीं, यहाँ पर सांस्कृतिक ज्यादा है। देखिए, इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि हम प्रगति में साथ साथ भौतिकवाद के अंदर घुसते चले जा रहे हैं। भौतिकवाद हम पर प्रभावी होता चला जा रहा है, और हम कहीं ना कहीं अपने जो मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, उनको छोड़ते चले जा रहे हैं। तो आज की पीढ़ी को अगर हमें वापस लाना है, मानवीय मूल्यों पर अपनी संस्कृति को बचाना है, तो हमें अपनी संस्कृति, अपनी नई पीढ़ी को ये सब बातें जो विस्मृत हो चुकी हैं बतानी ही होंगी। तो उसके लिए हमारे स्कूल ने एक प्रयास किया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैम, आपका क्या नाम है और आपको कैसा लगता है इन फंक्शन में पार्टिसिपेट करके? हेलो, मेरा नाम सोनिया आहूजा है। हमारे यहाँ बच्चे हमेशा ही बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही कुशल पूर्वक सभी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। हर फील्ड में वो बच्चे आगे रहते हैं। आज हमने अपने इस प्रोग्राम के द्वारा बहुत सी चीज़ों को दिखाया है। युगांतर में हमने बच्चों को अलग अलग काल के बारे में बताया है और अलग अलग युगों के बारे में बताया है, और हमने बच्चों को विभिन्न धर्मों के बारे में बताया है। यहाँ पे क्लास सेकेंड की कव्वाली परफॉर्मेंस भी है।
हम किसी भी धर्म से हम पीछे नहीं हटे। हमने सभी चीजों को अपने इस फंक्शन में इन्वॉल्व किया है। नर्सरी से 12th तक के मैक्सिमम ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने हमारे इस फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है। ये बहुत बढ़िया बात है कि इसमें हमारे पेरेंट्स ने, हमारे सभी बच्चों ने बहुत अच्छा ही हमारे साथ कोऑपरेट किया है। थैंक यू। तो देखिए, स्कूल में प्रिंसिपल, मैनेजमेंट कमेटी और टीचर्स के बाद जिनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है डिसिप्लिन मैनेज करने में, वो होते हैं हेड बॉय, हेड गर्ल। तो अभी हमारे साथ हेड बॉय हैं, उनसे जानूंगा आज उनकी क्या ड्यूटी लगी है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आर्यन है और मेरी ड्यूटी लगी है ऑनर्स ऑफ गार्ड्स में वेलकम्स के लिए, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे ये ड्यूटी दी गई। और हमारे स्कूल ने फंक्शन किया है जिससे हमारी कल्चर बच्चे आजकल हमारे कल्चर को भूल रहे हैं। तो इस थीम का यही मोटिव था कि बच्चे अपने कल्चर को याद रखें और अपने संस्कृति के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको हरियाणवी ताऊ के लिबास में देख पाऊंगा, वेशभूषा में। तो आर यू डूइंग समथिंग, और बस ऐसे ही ये आपने लिबास पहना है? भाई आर यू डूइंग समथिंग नहीं चल रहा है, पूरा चल लगा के कर रहा है। हाँ, तो क्या कर रहा है? मैं हूँ भाई वेलकम में खड़ा हूँ, गेस्ट का स्वागत करूंगा। और जो आप देखने लग रहे हो, मैं अपने हरियाणवी संस्कृति आगे बढ़ाने खातर ये लत्ते पहन रहा हूँ। पूरा हमारी थीम है युगांतर। युगांतर का मतलब ये हुआ है मतलब जो सतयुग तक लेकर मतलब मॉडर्न थीम तक हमने सब टाइप की डेकोरेशन की है। हमारी मैम है परमजीत मैम, उन्होंने भी हमारा साथ दिया है। वो मतलब हमने बहुत दिन पहले ही ये डेकोरेशन चालू कर दी थी, तो हमको बहुत मजा आ रहा है इधर। तैयारी चल रही थी एंड इट्स ऑल गोइंग फन एक्टिविटी। देखिए, दिवाली का नाम लिया जाए और राम, लक्ष्मण, सीता की जो ये ट्रिपलेट जोड़ी है, ये मतलब इसका जिक्र ना हो तो बात ही क्या है। मैं यहाँ पर देख पाऊंगा छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को। कैसा लग रहा है राम बनके? बहुत अच्छा। क्या नाम है? तनिष्का। कौन सी क्लास में हो? 6th। ओके। आपका? मंशा। कौन सी क्लास? 6th। आपका क्या नाम है? लविशा। इन विच क्लास यू आर? 6th। तो आज एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया आपने? यस। कोई परफॉर्मेंस है आपकी? हाँ, सीता की परफॉर्मेंस। अच्छा, तो अभी करोगे वो? यस। एक्साइटेड फॉर दैट? यस। तो देखिए, बिल्कुल राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, इन्हें में कौशल्या। तो राम लला को गोद में लेते हुए ये कौशल्या जी। नाम क्या बच्चा आपका? लक्षिता। इन विच क्लास यू आर? 6B। राजा दशरथ जी, आपका क्या नाम है असल में? माहिर। इन विच क्लास यू आर? 5B। तो कैसा लग रहा है राम जी के पिताजी बनके और दशरथ चक्रवर्ती सम्राट दशरथ बनके? बहुत अच्छा। उनके बारे में जानते हो? बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे। तो देखिए, तमाम ये राम परिवार है, राम, सीता, लक्ष्मण, माता कौशल्या और महाराज दशरथ। और भी बच्चे यहाँ पर आप देख पाओगे चमकीली चमकीली ड्रेसेस में यहाँ पर है। और लगा था जी, आप क्या बने हो? राम। राम जी। क्या नाम है? ध्रुविका। ध्रुविका। और आपका? सीता। राधिका। तो कौन सी, आप दोनों क्लासमेट्स हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में हो? 8th। तो राम जी के बारे में जान के मतलब आपको कथा उनकी पता होगी, कैसा लगा? अच्छा लगा। मन में क्या है कि इस बार मेरे को राम बनना है, एज यू आर अ गर्ल? राम जी की इतनी कृपा भक्ति करती हूँ तो मन किया कि राम। सीता नहीं बनने का मन किया? नहीं। आपका? मन था बहुत कि उनकी वो लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड थे। और अब मन की इच्छा पूरी हो गई। हाँ। क्या नाम है आपको और आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, ड्यूटी क्या? मैं हूँ निखिल सबरवाल, मैं हूँ कोरियोग्राफर। यू आर अ कोरियोग्राफर। ओके। हाँ जी। तो सारे बच्चों की जिम्मेदारी आप पे थी आज के प्रोग्राम? मैम है, बहुत सारे टीचर्स है जो हेल्पिंग है, मैम है, सर हैं बहुत सारे। मैम को दिखाओ, आओ मैम। बहुत सारे हैं, हमारी प्रिंसिपल मैम है जो कि बहुत ही अच्छे से हमारे को कोऑपरेट कर रही हैं। सारा स्टाफ मेंबर्स हैं, बच्चे बहुत कोऑपरेटिव हैं, मतलब इतने हेल्पिंग है टीचर्स यहाँ पर, स्टाफ बहुत बढ़िया मजेदार। बच्चे मतलब देख के खुश हो जाते हैं, मन मजा आ जाता है, कराने का भी मजा आता है और करने का भी मजा आता है।
एंड क्रेडिट गोज टू हिम क्योंकि ये हमारे कोरियोग्राफर हैं। इन्होंने लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा एनुअल फंक्शन कराया था हमारे स्कूल का, इस बार भी कराया है। अरुण सर भी हैं, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस और बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया। हमारे साथ अरुण सर भी हैं, वो भी स्टेज पे बिजी है। इट्स वेरी वेरी एक्साइटेड फंक्शन। सब बच्चों में एक उत्साह है, जो युगांतर है, जो चारों युग दिखाए गए हैं, इसमें बच्चों ने बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया है। सब बच्चे वेरी एक्साइटेड है इस फंक्शन को लेके, प्रॉपर्ली मैनेज्ड है, बहुत अच्छा फंक्शन है। बेसिकली क्या होता है कि बच्चे आजकल जो हैं वो हमारे वैल्यूज अपने रूट से ना मतलब हटते जा रहे हैं। तो हमारी प्रिंसिपल मैम की यही कोशिश रही कि बच्चों को कैसे अपने रूट से जोड़ना है और उनको कैसे हमारे 4 युग थे उनको कैसे बताना है, वो हमने अपने इस एनुअल फंक्शन के थ्रू हमने दिखाया है और बच्चों के अंदर वो वैल्यूज इंडल्ज किए हैं। और ये वाकई में बहुत अच्छी पहल भी है कि कैसे मौज मस्ती के जरिए के बहाने बच्चे अपने वैल्यूज को भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। जी सर, आपका क्या नाम है और आज आपकी कैसी ड्यूटी है इस बहुत बड़े एनुअल फंक्शन? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे से मेरे विचार पूछना चाह रहे हैं। मेरा नाम राकेश बरेजा है, मैं डीएवी हुड्डा में एज पीआरटी टीचर हूँ। और आज का हमारा जो ये फंक्शन है, ये एनुअल फंक्शन है सर। युगांतर इसका थीम है। युगांतर अगर हम कहें तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग। तो इस तरह से जो 4 युग हैं, इन्हीं चारों युगों को पिक्चराइज करके हमने आज का थीम फंक्शन बनाया है, जिसको आप भी एंजॉय करें और बच्चे भी इसको पूरी तरह से एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? दक्ष। दक्ष, इन विच क्लास यू आर? 7th है। अच्छा लग रहा है रावण की सेना का हिस्सा बन के और आज फंक्शन में पार्टिसिपेट करके? हाँ। आप रावण हो? हाँ। क्या नाम है आपका? हितांश। क्लास आपकी कौन सी है? 7th। तो इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा किरदार निभाना, रावण बनना कैसे दिमाग में आया? किसने ड्यूटी दे दी आपको या फिर आप खुद बने रावण? ड्यूटी भी दी थी, म्यूजिक में रोल भी करना था। खुद का मन था? खुद का ही मन था और वैसे भी था। रावण अच्छा लगता है? कंस भी बना पड़ा अंकल। जी बच्चे, क्या नाम है और क्या परफॉर्मेंस आज आपकी? मेरा नाम मान्या है। हमारी त्रेता युग की परफॉर्मेंस हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा यहाँ दिवाली मेला और एनुअल फंक्शन साथ में हो गया और हमारे को बहुत मजा भी आता है। पिछले साल हमारा स्पोर्ट्स से हुआ था, इस बार हमारा एनुअल फंक्शन हो रहा है और बहुत अच्छा हुआ है। और एनुअल फंक्शन हमारी दिवाली की थीम पे है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं धारणा, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा सॉन्ग है घर गोरे परदेसिया और बहुत अच्छा सॉन्ग है, हमारे को सारे स्टेप्स आते हैं, हम बहुत अच्छा करेंगे। कुछ स्टेप करके दिखाना। स्टार्टिंग बैठ के। दरअसल ये प्यारे प्यारे बच्चे जो राम, सीता, लक्ष्मण, कंस, कृष्णा, हनुमान, यहाँ तक कि इसी कलयुग में श्री विष्णु के अंतिम अवतार श्री कल्कि भगवान तक के रूप में सज्जित हैं। ये कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहे, बल्कि ये तो हमारे सतयुग, त्रेता, द्वापर में सनातन के इतिहास को अमर कर देने वाली महत्वपूर्ण पौराणिक कथाओं का मंचन करने वाले हैं। वहीं कलयुग में कलि पुरुष और भगवान कल्कि के घोर युद्ध को भी ये दिखाएंगे, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं। मगर इन बच्चों को तो देखिए भाई, ये तस्वीरें देखने के बाद अब आप समझ गए ना कि हम ये क्यों कह रहे थे कि ये वाकई में आम स्कूलों का आम एनुअल फंक्शन नहीं है। क्योंकि वो कथाएं जो हमारे समाज, हमारी सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसे स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स और बच्चों ने बहुत ही सुंदर रूप में दर्शाया और इसी बहाने कुछ नया सीख भी लिया। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध समाज सेविका विजय लक्ष्मी अजय पालीवाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। वहीं गीता यूनिवर्सिटी के चांसलर एसपी बंसल और पानीपत के डीएसपी सतीश वत्स समेत अन्य विशेष अतिथि भी शामिल हुए और बच्चों को पुरस्कृत कर उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर प्रिंसिपल रेखा वर्मा और तमाम अतिथि और मैनेजर क्या बोले। कौन कहता है कि स्कूल के एनुअल फंक्शन बोरिंग होते हैं? Who says it? Now show this video to him. अच्छा, मैं भी आपको बता दूं कि युगों युगों का अंतर युगांतर, इसी थीम पर पानीपत के डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल, पॉपुलरली नोन एज डीएवी हुड्डा, वहां पर आज एक एनुअल फंक्शन हुआ इसी थीम पे। अब इस थीम का उद्देश्य क्या रहा
आपको वीडियो में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल स्कूल की जो प्रिंसिपल है मिसेस रेखा वर्मा, वो हमारे साथ है, मैं उनसे बात करूंगा ये प्रेरणा कहाँ से आई ऐसा नाम देने की और क्या कुछ रहा फिर। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। देखिए, दिवाली का अवसर था जी, तो श्री राम का नाम ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। और डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी हर साल दिवाली के पास महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस बड़ी धूमधाम से मनाती है। तो दोनों का विचार मन में चल रहा था। मैंने यही सोचा कि किस तरह युग परिवर्तित हुआ, कैसे स्वामी दयानंद सरस्वती को सभी ढोंग और सती प्रथा इत्यादि के लिए अपना झंडा उठाना पड़ा। तो पहले हमने श्री राम का नाम लेकर और त्रेता युग, द्वापर युग, सभी युगों को याद करते हुए ये अपने बच्चों को सिखाने की भी कोशिश की है कि बच्चे पाखंडों से दूर रहें, भगवान का नाम लें, भगवान का नाम जपें, मगर किसी पाखंडों से वो दूर रहें। ठीक है। और बाकी श्री राम का नाम तो दिवाली से अलग नहीं किया जा सकता। जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जो गीता यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं एसपी बंसल जी, उनसे मैं बात करूंगा। देखिए सर, आज जो युगांतर के तहत यानी कि एक नया युग, तो चारों युगों को दर्शाया गया और कैसे इतने गंभीर टॉपिक्स जो थे जैसे चीर हरण और रावण का अंत, बहुत सारे गंभीर टॉपिक को बच्चों ने बड़े अच्छे ढंग से दिखाया। तो हाउ डिड यू फील दैट मोमेंट? That was a very, you can say, such a moment which can't be expressed in any way. You know, ये जो एनुअल डे आज हो रहा है, इसके पीछे यहाँ की जो मैनेजमेंट है, ये जो हेड होता है और प्रिंसिपल है, वो किसी भी संस्था की जान होती है। जी बिल्कुल। और जो इनके कलाकार हैं, जो म्यूजिशियन हैं, जो डांस टीचर हैं, इस पूरे इट इज ए टीम वर्क। इस कितना काम, कितनी मेहनत की होगी। बिल्कुल। और बच्चे ये छोटे छोटे बच्चों को इस प्रकार से, इतने बच्चों को तैयार करना, इट इज नॉट ए स्मॉल थिंग। डेफिनेटली। तो ये सभी मैनेजमेंट, अजय बत्रा जी, इनके पिताजी इंद्रजीत बत्रा जी, अभी मैं सत्यपाल आर्या जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इस कमेटी के, और प्रिंसिपल मिसिस वर्मा जी, इनका कोई जवाब नहीं है। जिस प्रकार का प्रोग्राम देखा, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शिक्षा सेकेंडरी नंबर पर है, सबसे पहले बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है। और मैंने आज महसूस किया कि डीएवी हुड्डा बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दे रही है। और आज इस मौके पर हमारे डीएसपी वाज जी, जो एक बड़े डेडिकेटेड, बहुत ही समाज सेवी, क्या बढ़िया बोलते हैं। जहाँ ये बोलते हैं बच्चों में बड़ा परिवर्तन आता है। तो आज इन्होंने शिरकत की एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर। इसी प्रकार से हमारे बीच में विजय लक्ष्मी पालीवाल जी बड़ी सोशल वर्कर हैं। तो जैसे जिन लोगों को इन्होंने बुलाया है, मैं दाद देता हूं कि मैनेजमेंट और प्रिंसिपल को, कि बड़े ऐसे लोगों को बुलाया वो अपने आप में मिसाल है। और कंपनी से ही सुधार होता है और इन लोगों की कंपनी से बड़ा सुधार बच्चों में होगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, पानीपत के डीएसपी जो पानीपत में तमाम गतिविधियां हैं अपराध से जुड़ी, उसकी रोकथाम के लिए इनका कार्यभार तो है ही। लेकिन सर, आज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा इस खास मौके पर बच्चों से आपने क्या सीखा, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीख कर आज यहाँ से जा रहा हूँ। आई रियली एंजॉयड इट। देखिए, बच्चों से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपना बचपन याद आता है। कभी हम भी बच्चे थे, हम भी स्कूल जाते थे, लेकिन बड़ा अंतर है उस समय में और आज के समय में। आज आधुनिकता का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, बहुत चीजें बदली हुई हैं। मैं कहता हूँ जमीन आसमान से भी कुछ ज्यादा ही अंतर आ गया है। तो अभी थोड़ा सा जमीन से जुड़ के, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी को देखते हुए जमीन से जुड़ के भी बच्चों को रहना पड़ेगा। और ये फर्ज है माता पिता का और टीचर्स का कि बच्चों को अपनी जो सभ्यता और संस्कृति है, जो हमारे समाज की नींव है, उनसे भी अवगत करा के रखें, ताकि वो अच्छे इंसान बने, अच्छे स्टूडेंट्स बने और एक अच्छे नागरिक।
सर स्कूल ने ये जो चीज प्रमोट किया मैनेजमेंट ने कि यहाँ पर जो हमने देखा वेस्टर्नाइजेशन कम था, सांस्कृतिक कार्यक्रम वाकई में सांस्कृतिक थे जो हमारी भारत की संस्कृति को, कथाओं के इतिहास को दर्शाते हुए नजर आए। सो व्हाट डू यू फील ऑन इट? हाँ, युगांतर की ओर बड़े अच्छे से बच्चों द्वारा चित्रित किया गया था। एक प्रयास था और उसमें जो पहले मैंने बात की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाने का एक अच्छा बच्चों का प्रयास था और अवश्य ही बच्चों ने उस चीज को सीखा होगा। ये बच्चों के जहन में होना अति आवश्यक है कि हम कहाँ से चले थे और आज हम कहाँ पर पहुंच गए, तभी बच्चे एक अच्छे नागरिक देशभक्त बन पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सर। अजय बत्रा। आज ये एनुअल फंक्शन जो हुआ, इसमें हमने जो बच्चों का तो जो कार्यक्रम था ही, उनको सही राह पे लाने के लिए एक 3 चीजों का समागम किया। एक सोशल वर्कर जो पानीपत की बहुत बड़ी सोशल वर्कर हैं, मिसेज पालीवाल, वो आई। एजुकेशन में हमारे सर, इन्होंने कहाँ से, मतलब हमारे ये टीचर थे और इन्होंने यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, वो आ गए। हमारे डिफेंस के लिए डीएसपी सर आ गए। तो तीनों का समागम होके बच्चों को एक अच्छी राह इन्होंने दिखाई है। तो इसके लिए मैं इन तीनों का बहुत आभारी हूँ और आपका भी मीडिया जो हमें कवर कर रही है, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए मैनेजमेंट और जो आज के आयोजक थे इस कार्यक्रम के युगांतर के, वो हमारे साथ जुड़े और तमाम चीफ गेस्ट और जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वो हमारे साथ जुड़े। अब देखिए कहते हैं ना कि एनुअल फंक्शन बोरिंग होता है, नहीं है। और मैं तो यही बात देखकर हैरान हो गया और दंग रह गया कि कितने सेंसिटिव टॉपिक को, और ये जो युगांतर यानी कि हमारे 4 युग होते हैं, कैसे उनमें जो महत्वपूर्ण इतिहास रहा उसे कैसे बयां किया गया इस इवेंट के जरिए बहुत कम समय में, वाकई में काबिल तारीफ है। बच्चों के लिए भी मैं हैट्स ऑफ करना चाहूंगा। तो आप क्या कुछ कहेंगे इन आयोजनों पर, हमें जरूर बताएं। डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल की इस पहल पर क्या कुछ आप कहेंगे, हमें जरूर बताएं।